19 साल बाद टाटा ग्रुप की एक और कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली। It is the IT services arm of Tata Motors, catering to JLR and Tata Motors. Within 2 years, the cost of electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर इस आईपीओ की इतनी ज्यादा हाइप क्यों बनी हुई है कि एचएनआई से लेकर के रिटेल कैटेगरी के हर एक इन्वेस्टर इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। और क्यों आपको भी इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर किसी आईपीओ में या फिर किसी कंपनी में एचएनआई से लेकर के रिटेल कैटेगरी से लेकर के म्यूचुअल फंड वाली हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, इंडियन इन्वेस्टर हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो इसका मतलब है वो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, जिस सेक्टर में काम कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है उनको पैसा कमाने की। इस वजह से वो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। अब समझ लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है। सबसे पहले आता है हैवी लोडिंग मशीन। आपने देखा होगा जेसीबी वगैरह जो कंक्रीट उठाने के काम में आती है, मिट्टी वगैरह उठाने के काम में आती है, उसके अंदर ये काम करती है। दूसरा आता है एरोस्पेस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस कंपनी के लिए, वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब सवाल ये आ रहा होगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो इसकी मदर कंपनी है, यानी कि जो टाटा मोटर्स है, ये उसकी पेरेंट कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ होने वाला है। और ये सबसे ज्यादा काम करती है, जिस सेगमेंट में सबसे ज्यादा काम करती है वो आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये काम क्या करती है वो समझ लीजिए। देखिए, जो आईसी इंजन्स होते हैं, जो आईसी इंजन्स के व्हीकल्स होते हैं, उनको ये फ्यूचर के फुल्ली लोडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बनाने का काम करती है, वो भी स्क्रैच से। यानी कि इनकी खुद की टेक्नोलॉजी होती है, सारी चीजें इनकी होती है, स्क्रैच से शुरुआत करते हुए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। इस वजह से इस कंपनी की बहुत ज्यादा अग्रेसिवली डिमांड बनने वाली है, क्योंकि आने वाले इंडिया के 10 से 15 साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होने वाले हैं। इस वजह से इस कंपनी की डिमांड इन्वेस्टर्स के लिए, फिर वो चाहे फॉरेन हो, एचएनआई हो, इंडियन इन्वेस्टर हो, सबके लिए बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है इस आईपीओ के लिए और इस कंपनी के लिए। तो यहां तक आपने इसके बिजनेस मॉडल को समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो हाइप बनी हुई है, ये केवल हवा में तो नहीं है, ये दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। और मैं हमेशा कहता हूं हाइप का दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके हाइप देखने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल्स को देखना होगा। तो अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे 2021 से लेकर के 2023 तक के, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के गणना करें, तो आप देखेंगे इसका एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता जा रहा है। अब इसको परसेंटेज के अंदर तोड़कर देखिए तो आप देखेंगे 2021 से लेकर के 2023 तक इसके रेवेन्यू में 86% की ग्रोथ देखने को मिली है। जबकि अगर आप इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2021 से लेकर के 2023 तक 161% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो केवल हाइप में दिखाई दे रही थी, अब वो वास्तविकता में दिखाई दे रही है। इस वजह से इन्वेस्टर्स की हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है इस आईपीओ के प्रति, इस कंपनी के प्रति। और इतनी हाइप के चलते अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 350 रुपए दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 70% रिटर्न है इसी समय, जबकि ये आईपीओ 22 नवंबर को खुलने वाला है। तो इन सारी बातों से आपने एक बात तो समझ ली कि कंपनी का अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है जिस सेगमेंट में ये काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा आपने इसके बेसिक मॉडल को समझ लिया है आईपीओ की दृष्टि से, इसके फंडामेंटल को समझ लिया है आईपीओ की दृष्टि से। अब हम इसके बाकी के मेन डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो ये आईपीओ 22 नवंबर को ओपन होने वाला है और 24 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाए। इसके फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर की रखी गई है और इसका प्राइस बैंड 475 रुपए से लेकर के 500 रुपए खोला गया है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 350 रुपए दिखा रहा है, यानी कि ये आईपीओ 850 रुपए के आसपास खुल सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आगे और भी बढ़ने की संभावना मुझे तो खास तौर पर दिखाई दे रही है कि ये आईपीओ 900 से 1000 रुपए के आसपास खुल सकता है। अब अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 30 शेयर्स देखने को मिले। अब अगर इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 नवंबर को ये आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगा कि अलॉटमेंट हुआ ही नहीं हुआ, 30 तारीख को पता चलेगा। 1 दिसंबर को आपको रिफंड देखने को मिल जाएगा। जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा उनको रिफंड आ जाएगा, और कई बार रिफंड आने में 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 तारीख को आपके क्रेडिट हो जाएंगे शेयर से डीमेट अकाउंट के अंदर, और 5 दिसंबर को आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसके पीई की बात करूं तो 32.53 निकल कर आता है, और उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% से ऊपर निकल कर आता है, और इसका ईपीएस भी 15 से ऊपर निकल कर आता है, जो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, इस कंपनी के बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है कंपनी के फाइनेंशियल्स की दृष्टि से, आईपीओ की दृष्टि से और इस आईपीओ में अप्लाई करने की दृष्टि। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।